हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी 13.3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। उसके पहले हम लोग 13.1, 13.2 भी कर चुके हैं और पूरे बेसिक्स मैंने समझा के किया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं किया है, सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस बने हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप एक एक करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मैंने मेहनत से बनाई है और काफ़ी मैंने बेसिक्स पे जोर दिया है आपको समझाने के लिए। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें और बोर्ड के मार्क्स भी इंप्रूव होंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी 13.3 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग। देखो बच्चों, क्वेश्चंस को ना पहले 2-3 बार पढ़ने चाहिए, अच्छे से पढ़ने चाहिए। एक बार जब आप सीख जाते हो क्वेश्चंस करना, तो फिर किसी टीचर की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probability is that the first and the second groups will win. आगे देखो ना, दो ग्रुप की बात हो रही है ना, तो आप दो ग्रुप का नाम दे दो ना, E1 और E2, इवेंट। ठीक है ना, 3 ग्रुप होता तो E3 भी लिख लेते। तो दो ग्रुप है, ए ग्रुप 1 की विन की प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो सीधा सीधा लिख लेते हैं P प्रोबेबिलिटी विनिंग ऑफ ग्रुप 1 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ग्रुप 2 इज 0.4। आसान है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज दिस एंड दिस कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि जब ग्रुप ए जब EF जीत जाएगा तो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ये लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम ये है ना, प्रोडक्ट लॉन्च करना, स्ट्रेटजी बनाना, राइट। तो प्रोडक्ट लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7। तो प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मैं लिख रहा हूं P, प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट लॉन्च फ्रॉम ग्रुप 1, ये क्या है 0.7 है। और दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च फ्रॉम ग्रुप 2, ये क्या है 0.3 है। ठीक है ना, तो हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज फ्रॉम द सेकंड ग्रुप, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, ये तो आपको ये पता करना है कि ये सेकंड ग्रुप का है। प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, आपको पता करना है कि सेकंड ग्रुप का है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट लॉन्च। इसका उल्टा प्रोबेबिलिटी लिखेंगे P/E2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, पता करो कि सेकंड ग्रुप का है। हिस्ट्री में चले जाते हैं ना, हिस्ट्री हो चुका है, इवेंट हो चुका है, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, आपको पता करना है कि ये इवेंट को किसने किया, ये काम प्रोडक्ट लॉन्च वाला दूसरे ग्रुप ने किया है। तो E2/EP ऐसे लिखते हैं, इनटू P2, ये 2 है, तो इसको रिपीट करो। हाँ, जो भी ये होता है इसको रिपीट करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है ना, सो P/E2, 0.3, E2 0.4। ठीक है, इसको रिपीट कर लो आप, यानी 0.3 इंटू 0.4 प्लस, अब इनकी बारी, तो 0.6 इंटू 0.7 हो गया। इसमें और कुछ करना ही नहीं था, बस कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। ये हो जाएगा 12, 7 6 42, 12/54। ठीक है ना, 12/54 का मतलब कितना हो गया, 6/27, यानी कि 2/9। सो 2/9 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको दिख रहा है, विजिबिलिटी होगी अच्छी। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया बड़े आराम से। ठीक है, दूसरा करके देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चंस को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो और डिसाइड करो क्वेश्चन पढ़ के इवेंट 1 क्या है, E1 E2 क्या है ना, इवेंट 2 क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। इफ ए गर्ल थ्रो ए डाई, शी गेट 5 और 6, शी टॉस ए 3 टाइम्स कॉइन। एक लड़की ने 5 और 6 आया डाई फेंकने पे, तो उसने 3 बार कॉइन टॉस किया। ठीक है ना, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स कितना है उसने नोट कर लिया। ओके, और इफ सी गेट्स 1 2 3 4, अगर 5 6 नहीं आता है, 1 2 3 4 आता है, तो कॉइन को एक बार फेंकेगी एंड नोट्स कि उसमें हेड और टेल कितनी बार आए। क्या आया नोट करेंगे, एक बार में तो एक ही बार आएगा। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर 1 हेड आता है
तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई, ठीक है ना। तो दो इवेंट यहाँ डिसाइड कर लो आप पहले। इवेंट कौन सा है, 5 और 6 आने वाला इवेंट 1, और इवेंट 2 क्या है, 1 2 3 4 आने वाला, ठीक है ना। ओके, तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी देखो, जब कॉइन फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है, 2 टू द पावर n। सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ टॉस, ठीक है ना, नंबर ऑफ टॉस। यहाँ टॉस तो 3 टाइम्स है, तो सैंपल स्पेस हो गया 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले 5 और 6 के लिए निकाल लेते हैं। 5 और 6 दो नंबर है ना, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/6, क्योंकि टोटल फेसेस जो क्यूब में तो 6 हो गया ना, 1 से लेके 6 तक, लेकिन चाहिए क्या, 5 और 6, दो पॉसिबिलिटीज, ये हो गया 1/3। तो इसको आप नाम दे दो इवेंट E1। 5 और 6 क्या लिखे, इवेंट E1 तो हमने लिख ही रखा है, तो इसको आप नाम दे दो E1। और सिंगल हेड आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम E1, सिंगल हेड क्यों, क्योंकि तो सिंगल हेड की बात हो रही है ना, ओनली 1 हेड, तो यहां से 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, देखो किसी कॉइन को 3 बार फेंकेंगे ना, लेकिन आपको चाहिए 1 हेड, तो इसको लिखा कैसे जाए इवेंट को, हेड एक पहले बार में हेड आ गया, 2 टेल आएंगे, क्योंकि आपको ना एक ही हेड चाहिए, ओनली सिंगल हेड, या फिर TH भी लिख सकते हैं, या फिर TTH लिख सकते हैं सिंगल हेड के लिए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है सिंगल हेड के लिए, तो प्रोबेबिलिटी द हेड तो क्या लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, E2 प्रोबेबिलिटी E2 क्या हो जाएगा, देखो 4 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4, तो सैंपल स्पेस क्या है, 6 है, तो 4/6 लिख लो आप, 4/6 यानी कि 2/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल हेड फ्रॉम E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल हेड फ्रॉम इवेंट। अब एक ही कॉइन फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस 2 हो गया, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो 1/2 हो गया ना। एक कॉइन फेंका और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने के लिए भी 1/2 ही होता है, सेम होता है, 50-50 चांस ये। अब आपको क्या फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली 1 हेड तो आया है, लेकिन बताइए कि इस वाले इवेंट से आया है, 1 2 3 4 वाले इवेंट से आया है, यानी कि E2 से आया है, ये बतानी है आप। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि हेड तो आया, हेड तो आया, हेड आने वाला इवेंट हो चुका है, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से इवेंट से आया है, 1 2 3 4 इससे बताना है। तो आपको ऐसे लिखेंगे ना, जो हो चुका है उसको नीचे, ठीक है ना, P। अब इसका उल्टा लिखते हैं हम लोग ऊपर में, यहाँ पे इसका उल्टा अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम फार्मूला, ठीक है ना, E2, और इसको यहाँ रिपीट भी करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इसीलिए ध्यान से देखना और ध्यान से लिखना, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। H/E2 तो हाफ है, और E2 क्या है, 2/3 है, बढ़िया है ना। चलो इसको रिपीट करो, 1/2 इंटू 2/3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 1/3 इंटू 3/8, 1/3 इंटू 3/8, तो ये कर पाओगे सॉल्व, 2 2 तो गया, 3 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 तो कट, 3/8, यानी कि 8/11 आपको मिल गया, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, होपफुली आपको दिख रहा होगा सब। बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, 11th भी कर ही डालते हैं, क्या छोड़ना, ध्यान से करना है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। देखो इसको पहले, ठीक है। A manufacturer has machine operators A, B and C. The first operator A, B and C है भैया, 3 है, ठीक है ना, A, B and C। तो क्या बोला गया कि फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव, ओ डिफेक्टिव है 1%, कहां से, A से। तो एक काम करते हैं ना, इसको इवेंट E1 नाम दे दें, E2 और E3, तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, और D लिख लेते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए, डिफेक्टिव, तो क्या लिखें, डिफेक्टिव फ्रॉम फैक्ट्री 1,
या ABC भी रहने दे सकते हो, फैक्ट्री है ना, EB E1 E2 E3 एक नया लगता है ना वर्ड, ठीक है। तो हम लोग अभी ABC ही लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, डी बाई ए, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए, ठीक है। वो कितना है 0.01। मशीन बी और सी के लिए डिफेक्टिव दिया हुआ है, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी ये हो जाएगा 0.05, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन सी 0.07। मशीन ए 50% काम करता है, 50% तो टोटल टाइम मशीन चलता रहता है। तो मशीन ए की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 50% है। जो ज्यादा काम करेगा एरर भी तो ज्यादा देगा ना, तो 50% एरर देगा वो कह रहा है। और मशीन बी के लिए कितना देगा 0.3 और मशीन सी के लिए 0.2। ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बाय प्रोड्यूस्ड बाय ए। डिफेक्टिव आइटम मिल चुका है लेकिन ये ए से है ये बताना है, ए बाई डी। डिफेक्टिव जो हो चुका है वो नीचे, ठीक है ना। डिफेक्टिव आइटम मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी को ए से है तो डी को नीचे डालो, ए को ऊपर डालो। और ठीक इसका उल्टा डी बाई ए आप यहां लिखोगे, इंटू पी ए ऐसे लिखोगे, अपॉन पी डी बाई ए पी ए प्लस पी। बाकी सारे ऐड करने पड़ेंगे आपको, 3 इवेंट है ना, तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि डी बाई ए यानी कि पी डी बाई बी भी करना पड़ेगा, इंटू पी भी करना पड़ेगा, प्लस पी डी बाई सी करना पड़ेगा, इंटू पी सी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डी बाई सी है, ये जो है ना ये डी बाई सी है 0.07। चलो अब इसको कैलकुलेट करनी है, कुछ भी नहीं बचा, अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है बच्चों। तो d बाई ए 0.01 और a कितना है 0.5। इसको रिपीट करो, 0.01 इंटू 0.5 प्लस p d बाई बी 0.05 इंटू पी बी 0.3 प्लस p d बाई सी 0.07 इंटू पी सी यानी कि 0.2। ठीक, अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप पता है क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आपको मिल जाएगा 5 + 5 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 14। ठीक, ये कितना बना 34, 5/34 बन रहा है, ठीक है बच्चों, 5/34 बन रहा है। तो ये आपको हो गया 9, 10, 11। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 12 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है बच्चों। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है और मेहनत करनी है, नोट करना है, समझना है। एग्जाम में 95% प्लस तो लाना ही बच्चों। बाय बच्चों, टेक केयर।